अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में मैं आपको प्रोवेट की आइंटमेंट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। किन किन बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है, ऐसी कौन सी स्किन कंडीशंस हैं, कौन सी जिल्द की बीमारियां हैं जिनमें ये इस्तेमाल की जाती हैं, डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। इसके इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा, इसके नुकसानात, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, किस तरह आपने इस्तेमाल करनी है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो पूरी लाजमी देखें ताकि इसके बारे में आप डिटेल में जान सकें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुँचती रहें। प्रोवेट की आइंटमेंट, इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है बीटामेथासोन और जेंटामाइसिन सल्फेट इसमें शामिल है। बीटामेथासोन जो है 0.5 mg है और जेंटामाइसिन सल्फेट 1 मिलीग्राम इसमें शामिल है। इसके यूजेस के बारे में आपको बता देता हूँ कि मुख्तलिफ़ किस्म की स्किन के इन्फेक्शंस में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ स्किन डिजीज़ें जिस तरह के कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, अगर आपको डर्माटाइटिस है, स्किन पर ये होता है कि स्वेलिंग हो जाती है, इचिंग होती है, सोजन के साथ साथ खारिश होती है, या किसी भी ऐसी चीज़ से कॉन्टैक्ट हो जाए, आपका हाथ लग जाए जिससे आपको एलर्जी हो, तो उसमें इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा लाइकन प्लैनस, इसमें ये होता है कि इन्फ्लेमेशन होता है, स्वेलिंग होती है, इरिटेशन होती है, स्किन पर भी होती है और मुँह के अंदर भी ये हो जाती है। ये मुंह के अंदर तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए ओरल आपको जो भी ऑइंटमेंट है, क्रीम है, वो डॉक्टर एडवाइस करेंगे। इसके अलावा एक्जिमा एक स्किन की डिजीज़ है जिसमें ड्राई और इची इन्फ्लेमेट स्किन होती है। उसमें ये होती है कि आपकी जो जिल्द है खुश्क होती है, उसमें खारिश होती है, स्वेलिंग होती है। हैंड एक्जिमा में ये होता है कि हाथ पर आपको खारिश होती है, सोजन स्वेलिंग होती है। इसके अलावा एक स्किन की कंडीशन है डिसहाइड्रोसिस, उसमें भी ये डॉक्टर एडवाइस करते हैं। उसमें होता है कि फ्लूइड ब्लिस्टर्स होते हैं, छोटे से ब्लिस्टर होते हैं, छाले होते हैं जिसमें पानी होता है। ये हथेली पर होते हैं और हाथ की सरफेस पर, हाथ फिंगर की साइड्स पर ये छाले होते हैं, उसमें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सीबोरिक डर्माटाइटिस, इसमें ये होता है कि पैची स्किन होती है, इसमें डैंड्रफ होता है, खुश्की होती है। ये ज़्यादातर सर पर होती है, स्काल्प पर होती है, फेस पर, मुंह पर होती है, नाक के इर्द गिर्द हो सकती है, आईब्रोज पर हो सकती है। इसके अलावा सोलो डर्माटाइटिस ये क्रॉनिक स्किन कंडीशन है। इसमें ये होता है कि सनलाइट की वजह से रिएक्शन होता है, इचिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसमें भी डॉक्टर से एडवाइस करते हैं। इसके अलावा एनोजेनिटल एंड सेनाइल प्रोराइटिस, इसमें ये होता है कि इचिंग होती है, स्वेलिंग होती है, सीवियर किस्म का क्रॉनिक स्किन डिजीज़ है, एनल पार्ट पर होती है। फीमेल में वेजाइनल पार्ट्स पर ये स्वेलिंग होती है, इचिंग होती है, उसमें भी डॉक्टर से एडवाइस करते हैं। इसके अलावा एक स्किन की डिजीज़ है सोरियासिस, इसमें ये होता है कि फ्लैकी पैचेस होते हैं स्किन पर, जिसकी वजह से स्किन पर स्केल्स बन जाते हैं, एक लैदर सी तह बन जाती है स्किन पर। ब्लैक कलर की हो सकती है, काली सफ़ेद हो सकती है, वाइट रेड हो सकती है, पर्पल कलर की भी हो सकती है। इसमें भी डॉक्टर से एडवाइस करते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक एटोपिक डर्माटाइटिस, उसमें भी डॉक्टर से एडवाइस करते हैं। इसमें होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है, रेडनेस होती है, इरिटेशन, स्किन पर खारिश होती है। ये बचपन, चाइल्डहुड में भी हो सकता है, छोटी उम्र में भी, और किसी भी एज में भी ये किसी भी बंदे को हो सकता है। इसके अलावा न्यूरोडर्माटाइटिस, ये क्रॉनिक इचिंग होती है, इसमें स्केलिंग हो जाती है, अलग एक स्किन बन जाती है ऊपर, रफ इचिंग होती है इसमें स्किन के ऊपर। ये नेक पर हो सकती है, आपको रिस्ट पर हो सकती है, फोर आर्म्स पर हो सकती है, टांगों पर, ग्रॉइन एरिया के हो सकती है, ग्रॉइन एरिया में हो सकती है। इसके अलावा लाइकन प्लैनस एक कॉमन डिजीज़ है जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है, सोजन होती है, स्वेलिंग हो जाती है, इरिटेशन, खारिश होती है। ये ज़्यादातर मुंह के अंदर भी हो सकती है। इसमें यह होता है कि बर्निंग होती है मुंह के अंदर, और मुंह के बाहर के हिस्से भी, गर्दन पर भी हो सकती है, हाथ पर भी हो सकती है, और जलन होती है। इसके अलावा सिबोरी ऑफ स्कैल्प, ये होता है कि सर पर, आपके सर पर हो सकती है, इस इन्फेक्शन हो सकता है, डर्माटाइटिस हो सकता है, उसमें भी डॉक्टर से एडवाइस करते हैं। इंसेक्ट बाइट में, अगर आपको किसी कीड़े मकोड़े ने काट लिया, उससे स्वेलिंग, सोजन हो गई है, तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ स्किन कंडीशन में डॉक्टर से एडवाइस करते हैं। इसकी डोजेज के बारे में बता देता हूँ कि आप अफेक्टेड एरिया पर
3 टाइम आप लगा सकते हैं, जिस तरह आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करें, वरना आप 3 टाइम भी लगा सकते हैं, 2 टाइम भी, सुबह शाम भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लोशन भी आता है, ये ऑइंटमेंट है, क्रीम भी आती है, 15 ग्राम ये ऑइंटमेंट है। इसकी जो मार्केट में प्राइस है 93 रुपीज़ इसकी प्राइस है। इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं इस क्रीम से जो हो सकते हैं अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको बर्निंग हो सकती है, जलन हो सकती है अगर आप इस्तेमाल करते हैं, स्किन थिक आपकी थिनिंग हो सकती है, स्किन आपकी पतली हो सकती है, जिससे आपकी आर्टरीज डैमेज हो सकती हैं। इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी, अगर आपको इससे कोई रिएक्शन होता है तो फिर आप इस्तेमाल ना करें। अगर आप हाइपर सेंसिटिव हैं तो फिर आप इसका यूज़ ना करें। इसके अलावा स्वेटिंग, पसीना इससे आ सकता है, बर्निंग हो सकती है, जलन बहुत ज़्यादा हो सकती है, स्टिंगिंग हो सकती है, ड्राई स्किन, आपकी स्किन खुश्क हो सकती है, इरिटेशन, खारिश वगैरह इससे आपको हो सकती है। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में प्रोवेट जी ऑइंटमेंट के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।